नमस्कार दोस्तों, सफल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है बेलन। बेलन क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। बेलन वो ऐसी आकृति जो बेलन के यानी बेलनाकार होती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हमने आपको पहले से बना दिया है। ये है बेलन, ये इनको काट देते हैं। ये रहा आपका बेलन। बेलन क्या होता है देखिए, आपको समझाते हैं। आपके घरों में आपने देखा होगा, आपके घर में पानी की टंकी होगी, वो क्या है? वो भी एक बेलन है। घर में हमारी मम्मी जो खाना बनाती हैं, जैसे रोटी बेलती हैं, बेलना, वो भी एक बेलन है। पानी की टंकी हो गई, और कोई ड्राम हो गया बड़ा, और तमाम प्रकार की जो बेलन की आकार की हों और जिनमें कुछ भरा जा सके, उनको ज़्यादातर बेलन कहेंगे। ठीक है, बेलन ये हो गया बेलन। अब बेलन में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं और सवाल, तो सूत्र हमने आपको बताए थे। अब उसका एक सवाल लेते हैं जिसमें हम तीनों निकाल के बताएंगे आपको। ये रहा बेलन का एक सवाल। सवाल क्या कह रहा है? एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये देखिए, तीनों निकालना है एक ही सवाल में। देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, हम आपको बताते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले निकालेंगे अपन क्या, पहले लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई जो दी है। अठारह सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। ये देखिए, अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि त्रिज्या क्या होती है और ऊंचाई क्या होती है। ये आप देख रहे हैं, ये इसमें क्या है? ये ऊपर वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त, और वृत्त की वही त्रिज्या होती है जो बेलन की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या होगी वही बेलन की। ये हो गई बेलन की त्रिज्या, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे। ठीक है, ये बेलन की त्रिज्या हो गई। ऊंचाई, हाइट, ये आपकी जो है, ये बीच में ये आपकी हाइट हो गई, चाहे इधर ले लो, ये आपकी हाइट हो गई, चाहे ये आपकी हाइट हो गई। बस कुछ नहीं है, इतना आपको समझ लिया। यानी ये आपकी त्रिज्या r और ये आपकी h, चाहे ए हो गई h या चाहे ए h हो गई आपकी। आपको समझ में आ गया, बस कुछ नहीं करना है। अब उसने सबसे पहले क्या कहा है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बस आपको समझना है। मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाता हूँ कि आपको ये सवाल ऐसी भाषा में कोई नहीं समझा सकता जैसी भाषा में। अगर इस भाषा में आपको सवाल समझ में नहीं आया तो फिर आपको कोई भी नहीं समझा सकता। अब देखिए, सवाल को लगाते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुणे आर यानी 10.5 गुणे 10.5, दो बार लिख लिया, यानी स्क्वायर हो गया, गुणे यानी ऊंचाई, हाइट, ये अपनी 18 सेंटीमीटर। यही है कि नहीं? देखो, बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं करना पड़ता है। बस जैसा सवाल में जो कुछ दिया है सूत्र में मान रख दीजिए। इन सवालों में बस कुछ नहीं, सूत्र में मान रखना पड़ता है। और इसमें एक ही दिक्कत होती है कि सूत्रों को बनाना पड़ता है। कुछ सूत्र इसमें दे दिया उसने, आयतन यहाँ पे उसने आयतन दे दिया, उसने कहा हाइट निकालिए, ऊंचाई दे दी, त्रिज्या दे दी, सब कुछ दे दी, तो बस यही सूत्र बनाना पड़ता है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से गुणा कर देंगे। 18 दूनी, यहाँ से इसका इसमें गुणा कर देंगे। 18 दूनी 36, यानी 3 बचा। 18 दूनी 36 और 3 39 गुणे। अब इन दोनों का गुणा, अब मैं डायरेक्ट सीधा यहाँ पे इनका गुणा करके और सीधा 7 का भाग दूंगा। आप लोग गुणा कीजिए जब तक। ये देखिए दोस्तों, मैंने गुणा कर लिया है। अब यहाँ से 7 से ये काट देंगे, ये कट जाएगा। देखते हैं कटता है कि नहीं। 396 गुणे 7 एकम 7, 8 9 10 11, 4 बचा, यानी एक जीरो हासिल में आ गया, तो 4, यानी 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, 5 बार कट जाएगा, बचा 5, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 52 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 50 51 52, 3 7 पन्ना 3 5 हासिल, 7 पन्ना 35, ये हो गया अपना। अब कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना है। अब फिर से गुणा कीजिए, मैं गुणा करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा आयतन आ गया, ये कर लिया मैंने गुणा, एक रहा। अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाता है तो आप स्वयं सुधार लीजिए। ठीक है, वैसे मेरा मिस्टेक नहीं हो सकता, ये मुझे विश्वास है।
किसमें दिया था, सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपसे कहा था कि आयतन हमेशा क्यू में आता है। ये निकल आया अपना आयतन। अब निकालना है क्या, उसने क्या कहा है, वक्र पृष्ठ। तो ये देखिए मैं आपको वक्र पृष्ठ निकाल के बताता हूँ। बहुत आसान से सवाल है, बस आपको समझना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, मैंने आपको कल सूत्र बताया था 2πr/h, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन के बाहर का पृष्ठ, जिसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। यानी जैसे अपन उसमें वृत्त में परिधि देखते हैं, जो परिधि होती है वो होता है बेलन का। ये बेलन की समझ लो परिधि है जो वक्र पृष्ठ निकलता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। अब डायरेक्ट मान रखेंगे, आपको पहले बता दिया है, यानी आर आपकी थी 10.5 सेंटीमीटर, और आप खुद देख लीजिए, इधर पे लिख देता हूँ, आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर और एच बराबर 18 सेंटीमीटर। ये आपकी बस मान रख दूंगा, 2 × 22/7 × आर 10.5 × 18, बस गुणा कर देता हूँ। 22 × 44/7 गुणे, इसका आप गुणा कीजिए जल्दी, जितने जल्दी हो गुणा हो जाएगा। 18×5 = 90 और 18 एकम 18। अब एक दशमलव छोड़ के दशमलव लगाए, दशमलव लगा देंगे। अब इस दशमलव जीरो से अपन को कोई मतलब नहीं, यहाँ से लिख लेंगे 44/7 × 189। अब देखिए कट रहा है क्या, 7 दूनी 14, 14 4 बचे, हाँ कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो 7 सत्ते 49। ये देखिए, यानी 27 × 44। आप गुणा कीजिए 27 का 44 में, कीजिए गुणा। मेरा तो गुणा हो गया, इसका आया 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, ये देखिए मैंने किया है गुणा, ये रहा मेरा गुणा, ठीक है। ये आ गया क्या, आपका वक्र पृष्ठ आ गया। अब क्या कहा है, संपूर्ण पृष्ठ। देखिए दोस्तों, अब संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ में संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, हमने आपको पहले बताया था। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr × h + r, ये होता है आपका सूत्र। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपन लिख लेंगे जो अपन को दिया था, यानी h अपनी थी 18 सेंटीमीटर और r अपनी थी कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। ये देखिए ये अपन को दिया था। अब हल करेंगे। अब ये अपन देखिए, मैंने आपको आयतन भी बता दिया और वक्र पृष्ठ भी बता दिया बेलन का। अब ये संपूर्ण पृष्ठ बता रहा हूँ, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको एक सवाल में ये तीनों बता देता हूँ, फिर इसके बाद में अलग अलग सवाल लगवा के बताऊँगा आपको कैसे। अब मैंने कहा है संपूर्ण पृष्ठ, तो सब कुछ दिया है, आपको बस मान रखना है। 22 का यानी पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है अपनी 10.5, कोष्टक में हाइट है अपनी 18 प्लस 10.5, ये हो गया आपका मान रखिए गया। ठीक है, रख गया कि नहीं। अब देखो 22 दूनी 44/7 गुणे 10.5, इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा आपके 10 और 18 28.5, ये हो गया आपका। हाँ ये कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 पना 35, यानी 1.5, ये हो जाएगा आपका 44 गुणे 1.5 और ये 28.5, ये हो गया आपका। बस कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया है कि सवाल को समझते जाना है।
आपको सवाल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर देते हैं, चाहे इसका इसमें गुणा, बस सबका गुणा होना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से करेंगे 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, यानी एक दशमलव छोड़ के लगाए, ये दशमलव लगा दिया। अब इस कोष्टक को खोल देंगे 28.5। दूसरी बात, इस जीरो को छोड़ दो, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि संख्या होती तो मतलब रखती है अपन उससे। 28.5 ये आ गया। इसका आप गुणा कर लीजिए, गुणा करके देख लीजिए, आपका आएगा 181, सॉरी हाँ 1881, सॉरी 181 नहीं 1881.0 ये आया। ये देख लीजिए, ये है गुणा, मेरा गुणा किया है मैंने। तो इसको अपन लिख देंगे क्या, 1881 कितना था अपना, काय में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयतन को लिखना है हमेशा क्यू में, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ को लिखना है स्क्वायर में। अब ये आपका आंसर हो गया, कुछ वो तो नहीं है, ये हो गया आपका क्या, संपूर्ण पृष्ठ। भाई कुछ नहीं किया है मैंने, जो सवाल ने कहा है वैसा ही करता गया हूँ, कुछ भी नहीं अलग से मैंने आपको बताया। बस सवाल को समझना आपकी गारंटी है, मुझको तो समझाना है। एक बार समझ में नहीं आता दोबारा पढ़िए सवाल को, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, आपको 5वीं बार में सवाल समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। लेकिन सवाल पे आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मैथ जितना आप उसको समझेंगे उतना ही अच्छे से आएगा। ये बिना समझे तो किसी के दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि मैथ समझना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। मैथ वही लेते हैं जिनके अंदर मैथ को समझने का जुनून होता है, उसको कर दिखाने का जुनून होता है। जो साइंस होती है, साइंस प्रमाण मांगती है, लेकिन साइंस से ज़्यादा मैथ प्रमाण मांगता है, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है। अब इसमें ए तक बता देते हैं कि आपकी आयु कितनी थी, उसमें कुछ आंकड़े दे दिए और उससे आपकी सीमित आयु पता चल जाती है। अब ये देखिए, कोई आपको बता सकता है ऐसे? ये सब कुछ मैथ ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये देखिए, हमने आपको बेलन के बारे में, यानी बेलन का आयतन समझाया, बेलन का वक्र पृष्ठ समझाया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ समझाया। अब इसके बारे में अभी तो हमने ये तीनों चीज़ें समझा दी। अब इसके बेलन के सवाल, आयतन के सवाल लगाएंगे, कुछ वक्र पृष्ठ के सवाल लगाएंगे और कुछ संपूर्ण पृष्ठ के सवाल लगाएंगे। अभी आपको ये समझ में आने चाहिए। ये सभी सवाल अब अगले वीडियो में आपको देंगे। और ये सवाल आपको समझ में आए हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमें अपना सपोर्ट करते रहें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमें लाइक और हमारी वीडियो को निरंतर देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरा।